Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today we are going to study experiment number 8 of FM. Its title is to demonstrate the impulse turbine power as a function of torque. And problem statement states to determine the characteristic behavior of an impulse turbine such as power as a function of volumetric flow rate, pressure, speed and torque that determines the turbine efficiency. By hearing the topic of experiment, a question must arise in our minds. What is impulse turbine? But before we study about impulse turbine, we must know what is turbine. So turbine is a rotary mechanical device that extracts energy from a fluid flow and converts it into useful work. टरबाइन को समझने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप इसे रिलेट कर लें पंप के साथ। चलिए पंप को देखते हैं वो क्या करता था और उसका एनर्जी फ्लो देखते हैं। पंप का रोटर एक मोटर से चलता था और मोटर चलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो जब मोटर चलती है तो मोटर से जुड़ी शाफ्ट भी रोटेट करती है, तो मोटर कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Then this shaft is connected to the impeller which is making vacuum and sucking the water from the sump. तो इम्पेलर में पानी की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर ये प्रेशराइज्ड पानी किसी यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इस एनर्जी फ्लो डायग्राम को जहन में रखते हुए अब हम देखते हैं टरबाइन क्या करता है। ये एक टरबाइन साइड पे लगा हुआ है जिसमें हेड पाउंड या डैम से पानी आएगा। पानी पेन स्ट्रोक से होता हुआ टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा। जब ये पानी टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा तो ये उनको रोटेट कराएगा। तो अब देखते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम। पानी चूंकि डैम में स्टोर था तो इट गॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो पेन स्ट्रोक से बहता हुआ नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। और इंपल्स टरबाइन के केस में टरबाइन के इनलेट पे लगी होती है एक नोजल जो बकिया मांदा पोटेंशियल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर देती है पानी की काइनेटिक एनर्जी में। तो ये टरबाइन के ब्लेड्स को प्रोवाइड करती है थ्रस्ट या इंपल्स जिससे ये ब्लेड्स घूमते हैं। और ये रोटर एक्चुअली माउंटेड होता है एक शाफ्ट पे, तो रोटर के घूमने की वजह से शाफ्ट भी घूमती है, यानी पानी की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में। द अदर एंड ऑफ दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड विद अ जनरेटर। तो शाफ्ट के घूमने से जनरेटर की कॉइल घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इन अ बिगर पिक्चर पानी की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप एनर्जी फ्लो डायग्राम्स को कंपेयर करें पंप और टरबाइन के लिए तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम है पर एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसीलिए पंप और टरबाइन एक दूसरे के इनवर्स काम करते हैं। दोनों ही एनर्जीज को कन्वर्ट करते हैं पर उनका फ्लो एक दूसरे के रिवर्स होता है। टरबाइन की बहुत सी अकसाम होती हैं। सम ऑफ देम यू कैन सी इन पिक्चर। इनको मुख्तलिफ पैरामीटर्स में क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम इन्हें क्लासीफाई करें टरबाइन के इनलेट पे दी जाने वाली एनर्जी पर तो ये दो बड़ी फैमिलीज में डिवाइड होते हैं। एक है इंपल्स टरबाइन और दूसरी है रिएक्शन टरबाइन। और आज की हमारी टरबाइन है इंपल्स टरबाइन की फैमिली से। इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन कुछ वजूहात की बिना पर अलग अलग फैमिलीज हैं। उनमें से चंद वजूहात ये हैं। इंपल्स टरबाइन के शुरू में फिक्स नोजल होती है जबकि रिएक्शन टरबाइन में यही नोजल मूविंग होती है। इंपल्स टरबाइन में तमाम ब्लेड्स मूविंग ब्लेड्स होते हैं। रिएक्शन टरबाइन में ये ब्लेड्स फिक्स्ड और मूविंग अल्टरनेटिवली होते हैं। इंपल्स टरबाइन में कैविटेशन का कोई चांस नहीं है, लेकिन रिएक्शन में कैविटेशन होती है, तो उससे बचने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। इंपल्स टरबाइन को कहा जाता है कि ये हाई हेड टरबाइंस हैं और रिएक्शन टरबाइंस लो और मीडियम हेड टरबाइंस हैं। अगर इंपल्स टरबाइन की एग्जांपल्स को देखा जाए तो इनमें आता है पेल्टन टरबाइन। आज के हमारे इक्विपमेंट में भी पेल्टन टरबाइन ही यूज हो रहा है। और रिएक्शन टरबाइन की कुछ एग्जांपल्स हैं कैप्लॉन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन। पेल्टन टरबाइन के अंदर की असेंबली में मोस्टली ये 3-4 चीजें होती हैं। ये नोजल है जो कि पानी के जेट को मारती है इस रोटर के ब्लेड्स पर। ये ब्लेड्स आम वेन्स की तरह स्ट्रेट नहीं होते बल्कि इन्हें बकेट्स कहा जाता है। यह है पेल्टन टरबाइन की केसिंग। पेल्टन टरबाइन की केसिंग सिर्फ सेफ्टी पर्पसेस के लिए होती है। जब नोजल से वाटर जेट पड़ता है इन बकेट्स पे तो रोटर घूमता है और रोटर माउंट होता है एक शाफ्ट पे। जेट के पड़ने से वो शाफ्ट को भी घुमाता है और शाफ्ट के घूमने से उसकी दूसरी एंड पे लगे जनरेटर की कॉइल घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
पेल्टन टरबाइन के रोटर मुख्तलिफ साइज के होते हैं। कुछ आपकी हथेली पर भी समा सकते हैं और कुछ इतने बड़े भी होते हैं। और ये है कैड मॉडल पेल्टन टरबाइन के रोटर का। इसके ब्लेड्स को देखा जाए, जिन्हें बकेट्स कहा जाता है, तो ये स्पून्स की शेप के हैं, जैसे दो स्पून्स एक साथ जुड़े हुए हों। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, ये दो अलग अलग बकेट्स क्यों हैं, एक क्यों नहीं? तो इनके दरमियान में जो इन्हें सेपरेट करता है, इसे सेपरेटर कहा जाता है, तो उसे इस्तेमाल करने का एक मकसद है। नोजल से वाटर जेट निकलता है और वो पड़ता है बकेट्स पर, तो बकेट्स घुमाती हैं रोटर को। नोजल में एक नीडल वॉल्व होता है, जिसे नोजल में आगे पीछे स्लाइड करके पानी के फ्लो को चेंज किया जा सकता है। पानी की स्ट्रीम जब नोजल से निकलती है तो सेपरेटर की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जब पानी की स्ट्रीम बकेट से टकराती है तो वो इम्पैक्ट पैदा करती है। इस इम्पैक्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। चूंकि पानी की दो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो एक कंपोनेंट होगा वाई और दूसरे का होगा माइनस वाई। ये वाई और माइनस वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फोर्सेस के बचते हैं एक्स कंपोनेंट। फोर्सेस के इन्हीं वाई कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल बकेट्स। अगर ये डबल बकेट्स ना हो तो इम्पैक्ट का वाई कंपोनेंट भी फोर्स में शामिल होगा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस के अलावा रोटर में वाइब्रेशन होगी, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द होल असेंबली। ये है हमारे आज के ऑपरेटर्स का बेस कंपोनेंट, जिसमें एक वाटर टैंक है और उसके साथ लगा है एक पंप। पंप टैंक से वाटर लेकर उसे प्रेशराइज करके हमारे मेन कंपोनेंट में भेजेगा, जो कि है ये एक पेल्टन टरबाइन। ये पेल्टन टरबाइन फिट होता है टैंक के ऊपर। अपरेटस में पानी के फ्लो को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, वो है मैकेनिकल डिवाइसेस इन सर्किट डायग्राम्स। तो याद रखिए, पंप के लिए सिंबल यूज होता है ये वाला, और टरबाइन के लिए यूज होगा ये वाला। एरोज से आप इसके इनलेट और आउटलेट को जान सकते हैं। और तीसरी मैकेनिकल डिवाइस है कंप्रेसर। कंप्रेसर का सिंबल उल्टा होता है टरबाइन के। पेल्टन टरबाइन को जब बेस ऑपरेटर से फिट कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से असेंबली होगी, और सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से। पानी का फ्लो होगा टैंक से पंप की तरफ। पंप पानी को प्रेशराइज करेगा, मतलब उसे पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर ये प्रेशराइज्ड पानी मुख्तलिफ कंपोनेंट से होता हुआ गुजरेगा टरबाइन से, और फिर वहां से ये टैंक में वापस चला जाएगा। टरबाइन के इनलेट पे थी नोजल, जिसने पानी की तमाम पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इसकी काइनेटिक एनर्जी में, और उसी काइनेटिक एनर्जी को जेट की सूरत में उसने मारा बकेट्स पर। जब वाटर जेट बकेट्स पे पड़ा तो बकेट ने घुमाया रोटर को और शाफ्ट को, जिसकी वजह से शाफ्ट के दूसरे एंड पे मौजूद जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी। याद रखिए, ये सर्किट डायग्राम है हमारे लैब की इक्विपमेंट की। इन ओरिजिनल केसेस पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके डैम में स्टोर होने की वजह से। हम अपने लैब ऑपरेटर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम टरबाइन की एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए इसकी मैकेनिकल एनर्जी मेजर करते हैं। पानी का जब बकेट पे पड़ेगा तो वो रोटर को घुमाएंगे, और उस शाफ्ट पे जिस पे रोटर माउंट है प्रोड्यूस होगा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, मीन्स रेडियस इंटू फोर्स। पेल्टन व्हील का रेडियस होगा आर, और वाटर जेट की वजह से जो इम्पैक्ट होगा उसे कह लें एफ, तो टॉर्क निकलेगा आर इंटू एफ। यही चीज आपके मैनुअल में एम डी से लिखी गई है। इस दफा रीडिंग का सीन बहुत आसान है, क्योंकि तमाम रीडिंग आपको डेटा एक्विजिशन सिस्टम से मिल जाएंगी। आपके मैनुअल में चंद फार्मूलाज दिए गए हैं, जिनकी डिटेल ये है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट।
हम शुरू में ही बात कर चुके हैं, पंप और रोटर एक दूसरे के इन्वर्स काम करते हैं, तो इसी वजह से उनकी एफिशिएंसीज एक दूसरे के उलट होंगी। इस एक्सपेरिमेंट में आप ग्राफ भी बनाओगे। ग्राफ होगा आरपीएम्स और टॉर्क के दरमियान। तो यहाँ प्लॉट होगी एक कर्व, उसके साथ आपने एक और कर्व भी बनानी है जो कि होगी आरपीएम्स और पावर के दरमियान, मैकेनिकल पावर के दरमियान। तो टोटल हो जाएंगी दो कर्व्स। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।